बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपको मालूम है टी स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म से एमएस वर्ड ट्रेनिंग कोर्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ये सीरीज़ का 14 लेक्चर है। इस लेक्चर में हम रेफरेंस टैब में मौजूद टेबल ऑफ कंटेंट्स और फुटनोट्स ग्रुप को कवर करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप इस सीरीज़ के प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लेक्चर्स के लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ से आप किसी भी लेक्चर को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप एमएस एक्सेल को जीरो से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल का लिंक मौजूद है, वहाँ से आप 10 लेक्चर्स पर मुश्तमिल मुकम्मल एक्सेल कोर्स सीख सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम रेफरेंस टैब में मौजूद टेबल ऑफ कंटेंट्स और फुटनोट्स ग्रुप को कवर करेंगे। व्यूअर्स, टेबल ऑफ कंटेंट आपके डॉक्यूमेंट का मुकम्मल ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। इसके ज़रिए से आप व्यूअर्स किसी भी चैप्टर पर, किसी भी सेक्शन पर और किसी भी टॉपिक पर ईजिली मूव कर सकते हैं। जैसे कि बुक्स में फर्स्ट या सेकंड पेज के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया होता है, वो डॉक्यूमेंट का इंडेक्स होता है, उसके ज़रिए से आप किसी भी पेज पर, किसी भी टॉपिक पर जा सकते हैं। तो इसी तरह से व्यूअर्स, सेम एमएस वर्ड के अंदर भी आप टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट तो सिर्फ 4 पेजेस पर मुश्तमिल है। अगर आपका डॉक्यूमेंट 500 से 1000 पेजेस पर मुश्तमिल है या इससे भी ज़्यादा पेजेस हैं उसके, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स के ज़रिए से अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चैप्टर पर ईजिली मूव कर सकते हैं और इसको इंसर्ट करना निहायत आसान होता है। अगर आप ये काम मैनुअली करेंगे तो आपका बहुत सा वक्त कंज्यूम होगा, जबकि इस प्रॉपर्टी के ज़रिए से आप ये काम सेकंडों के अंदर कर सकते हैं। व्यूअर्स, सीखते हैं किस तरह से हम डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। ये स्टडी रिकमेंडेशंस हैं, इसकी कुछ हेडिंग्स हैं, 10 टू 11 इसकी हेडिंग्स हैं। इसका हम टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना सीखेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करने से पहले आपने स्टाइल गैलरी में मौजूद कोई स्टाइल उसकी हेडिंग्स पर अप्लाई करना है। ये टोटल 11 हेडिंग्स हैं, इस पर आपने स्टाइल कोई ना कोई अप्लाई करना है हेडिंग्स वाला, फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज व्यूअर्स, अब जैसे कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करूं, रेफरेंस पर क्लिक कर किया, टेबल ऑफ कंटेंट्स पर, और ये बिल्ट इन सैम्पल में से मैंने ये सेकंड सैम्पल किया। अब यहाँ पर मैसेज आ गया है, क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्ट बाय अप्लाइंग अ हेडिंग स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल्स गैलरी टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। अब व्यूअर्स, उसने यहाँ पर मैसेज दे दिया है एमएस वर्ड की तरफ से कि आप सबसे पहले अपने टेक्स्ट पर, सिलेक्टेड टेक्स्ट पर हेडिंग्स को कोई ना कोई स्टाइल्स गैलरी में से स्टाइल अप्लाई करें, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करें। ठीक है, इसको फिलहाल हम यहाँ पर क्लिक करके रिमूव कर देते हैं। अब व्यूअर्स, ये जो हेडिंग्स हैं, इन तमाम को आपने सेलेक्ट करना है। कंट्रोल के बटन के थ्रू आप कर सकते हैं। दूसरा एक आसान तरीका मैंने आपको बताया था। अब ये तमाम हेडिंग्स आप देख सकते हैं अंडरलाइन हुई हुई हैं। ठीक है, आपने एक हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है, होम पर जाना है, होम पर जाने के बाद आपने सिलेक्ट पर क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिमिलर फॉर्मेटिंग वाला तमाम टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद व्यूअर्स, आपने स्टाइल्स गैलरी में से हेडिंग वाला स्टाइल अप्लाई कर देना। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये सेकंड वाला मैं अप्लाई कर देता हूँ। थोड़ा सा फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं, ये छोटा हो गया बहुत ज़्यादा। अब व्यूअर्स, ये मैंने हेडिंग्स पर हेडिंग वाला एक स्टाइल अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट करते हैं। ये फर्स्ट पेज आ गया डॉक्यूमेंट का, रेफरेंस टैब, टेबल ऑफ कंटेंट, और ये मैंने सेकंड वाला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब व्यूअर्स, ये टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर इंसर्ट हो गया। आप देख सकते हैं चंद सेकंड्स के अंदर मैंने पूरे डॉक्यूमेंट का टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। ये देखें, यहाँ पर पेज नंबर भी आ रहे हैं और ये तमाम टॉपिक्स भी आ रहे हैं। अब इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप जिस टॉपिक पर जाना चाहते हैं उस पर माउस के थ्रू, आप कीबोर्ड के थ्रू आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और माउस के थ्रू राइट क्लिक करना है। ये देखें, कंट्रोल और राइट क्लिक, ये देखें, ये मैं टॉपिक पर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक पर, जैसे कि आपने जाना है लास्ट टॉपिक पर, स्टे फोकस्ड, ठीक है, कंट्रोल के बटन प्रेस करें और माउस के थ्रू राइट क्लिक कर दें। ये देखें, ये स्टे फोकस्ड पर आ गया। तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली हर हेडिंग के साथ हाइपर लिंक लगा होता है। जिस तरह से हम हाइपर लिंक वाले टेक्स्ट को एक्सेस करते हैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सब हेडिंग्स पर लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो इसी तरह इसमें भी आप लिंक को फॉलो कर सकते हैं। अब इसको आपने फॉर्मेट करना है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स की हेडिंग जैसे यहाँ पर है। ठीक है, होम पर जाके मैं इसको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, यहाँ से ये स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसको टेक्स्ट को यहाँ पे मैं बोल्ड कर देता हूँ और इटैलिक कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा साइज़ और इंक्रीज़ कर देते हैं। अब जो हमारे यहाँ पर कंटेंट्स हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, अब देखें ये तमाम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब व्यूअर्स,
इसके अंदर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट फ्लोर पर ये अब व्यूअर्स यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया है टेबल ऑफ कंटेंट्स को स्टाइल। अब इसके अंदर दो ऑप्शंस और हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आप पेज नंबर इंसर्ट करते हैं, 2-4 पेज, जैसे कि डॉक्यूमेंट इस वक्त 4 पेजेस पर मुश्तमिल है। अब इसके मैं डॉक्यूमेंट का साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़। तो अब ये टोटल 5 पेजेस पर आ गया है। यहाँ से हम इसको स्टाइल भी तब्दील कर देते हैं फ़ॉन्ट का। ये देखें, अब ये डॉक्यूमेंट टोटल 6 पेजेस पर हो गया है, ठीक है। अब टेबल ऑफ कंटेंट को आपने एडिट करना है। यहाँ पर 4 पेजेस ये भी आ रहे हैं, तो आपने फर्स्ट हेडिंग पर क्लिक करना है। ये ऊपर पॉपअप एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर अपडेट टेबल पर क्लिक करना है और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट रेडियो बटन पर लिखा है अपडेट पेज नंबर्स ओनली, इस पर क्लिक करके आपने ओके पर क्लिक कर देना। ये देखें, ये तमाम के तमाम पेज नंबर अपडेट हो गए हैं, ठीक है। अब आपने कोई कंटेंट अपडेट करना है, ठीक है। जैसे कि ये कंटेंट है, प्लान यूर स्टडी वेल, मेक गोल, ठीक है, सेट आउट सम टारगेट। यहाँ पर जो मेक गोल है, इसके अंदर हम एक और चीज़ शामिल कर देते हैं, मेक गोल ऑफ यूर स्टडी, ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने ये अमेंडमेंट की है इसके अंदर। दूसरी अमेंडमेंट हम ये करते हैं कि यहाँ पर एक नई हेडिंग शामिल कर लेते हैं, 12 प्लान योर स्टडी मटीरियल वेल, ठीक है। एक ही हेडिंग आ गई। अब इसको हेडिंग वाला स्टाइल हमने अप्लाई करना है, इसी को सिलेक्ट कर लें, होम पर जाकर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दें और यहाँ पर इसको ड्रैग कर दें, ठीक है। सेम स्टाइल अप्लाई हो गया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट पेज पर आ जाना है। फर्स्ट पेज पर आने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करके अपडेट टेबल पर क्लिक करना है और सेकंड रेडियो बटन अपडेट इंटायर टेबल, इस पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक कर दें। ये देखेंगे पूरा टेबल यहाँ पर देखें, मेक गोल ऑफ योर स्टडी, ये भी चेंज हो गया और यहाँ पर एक नई हेडिंग भी आ गई, प्लान योर स्टडी मटेरियल वेल। तो व्यूअर्स, ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसके ज़रिए से आप अपने डॉक्यूमेंट का मुकम्मल ओवरव्यू शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब व्यूअर्स, ये मैंने आपको अपडेट करना भी सिखा दिया, इसको फॉर्मेट करना भी सिखा दिया। अब एक और यहाँ पर मिसाल से इसको समझ लेते हैं। अब जैसे कि एक और ये डॉक्यूमेंट है, सेम वही चीज़ है। अब आप चैप्टर वाइज डिटेल देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को चैप्टर्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन, इसी तरह यहाँ चैप्टर नंबर 2 लिख दिया एरियाज, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 मटेरियल, चैप्टर नंबर 4 कंक्लूजन। अब आप चैप्टर में डिवाइड करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट को, हेडिंग्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं या सेक्शंस में करना चाह रहे हैं, आपने जस्ट क्या करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर जिस तरह भी आप उसको डिवाइड करेंगे, आप उसको उस पर स्टाइल अप्लाई कर देंगे। जैसे कि अब ये चैप्टर वाइज मैंने इसको डिवाइड किया है, अब मैंने इसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, देखें ये स्टाइल नंबर 2 मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, हेडिंग स्टाइल 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट पेज पर आ जाना है। फर्स्ट पेज पर आने के बाद आपने रेफरेंस टाइप पर चले जाना है और यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करके कोई भी बिल्ट इन नमूना चूज कर देना। ये देखें, ये टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 एरियाज, चैप्टर 3 मटेरियल, चैप्टर 4 कंक्लूजन। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट का टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, फुट नोट्स। तो व्यूअर्स, रेफरेंस के अंदर ही सेकंड ग्रुप है फुट नोट्स। फुट नोट क्या होते हैं, फुट नोट और एंड नोट में क्या फ़र्क होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। What is a footnote? An additional information slash comments slash explanation or citation source of something you have mentioned in your document. It appears at the bottom of page. किसी भी वर्ड की एडिशनल इंफॉर्मेशन आप फुट नोट के ज़रिए से शो कर सकते हैं, ठीक है। और फुट नोट डॉक्यूमेंट के पेज के एंड पर शो होता है। अब एंड नोट देख लेते हैं। and additional information, comments, explanation or citation of something of your you have mentioned in your document, it appears at the end of document। तो ये भी सेम चीज़ है, किसी भी वर्ड की एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं तो आप एंड नोट के ज़रिए से दे सकते हैं और एंड नोट डॉक्यूमेंट के एंड पर शो होगा। अब देखें, अगर मैं ये टेक्स्ट है यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट, इसमें इम्बेड इस वर्ड का मैंने मीनिंग लिखना है तो मैं फुट नोट में देता हूँ। तो फुट नोट कहाँ शो होगा व्यूअर्स, इस पेज के आखिर में, ठीक है। तो फुट नोट शो होगा पेज के आखिर में, एंड नोट शो होगा डॉक्यूमेंट के आखिर में। अब ये डॉक्यूमेंट का लास्ट पेज है, अगर आप एंड नोट इंसर्ट करेंगे तो सबसे आखिर में यहाँ पर शो होगा, ठीक है।
अब हम सबसे पहले इम्बेड, ये वर्ड है, इसका मतलब होता है टू इंसर्ट समथिंग। इसका मीनिंग हमने देना है। मैंने इस पर इस वर्ड की बिगिनिंग के ऊपर मैं कर्सर ले आया हूँ, ठीक है, ई के साथ। मैं जाऊँगा रेफरेंस में, यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट फुटनोट पर। ये देखें यहाँ पर साथ ही हमारा डॉक्यूमेंट का इस पेज के एंड पर आ गया कर्सर। यहाँ पर मैं इसका मीनिंग लिखता हूँ, टू इंसर्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक फुटनोट लगा दिया। अब मैं इस डॉक्यूमेंट, ये वर्ड डॉक्यूमेंट का फुटनोट भी लगा देता हूँ एक। यहाँ पर मैं कर्सर ले आया, इंसर्ट फुटनोट, यहाँ पर लिख देते हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब आपको मालूम, फाइल को कहते हैं। अच्छा, ये था फुटनोट। अब जिस तरह आप शामिल करते रहेंगे, ये टू है। अगर आपने इस वर्ड का मतलब देना है स्टाइल्स का, तो आप स्टाइल्स का देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में अगर कोई आपने कोई किसी भी चीज़ का मतलब देना है, जैसे कि अब ये वर्ड है सर्च ऑनलाइन, जैसे सर्च है, ठीक है। सर्च का मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखना है। मैं करता हूँ इंसर्ट फुटनोट। अब ये आ रहा है सेकंड नंबर पे, सेकंड, यहाँ पर सेकंड डॉक्यूमेंट हुआ। अब देखें मैं इंसर्ट फुटनोट करूँगा तो ये देखें ये सेकंड पर चला गया, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वर्ड की सेकंड है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्च का मतलब आ गया इधर, ये देखिए। इस तरह की, इस तरीके से जितने भी आप इंसर्ट करते चले जाएंगे 1 2 3 यहाँ पर शामिल होता चला जाएगा। अगर आपने कोई डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि 3 डिलीट करना है, मैं 3 को सिलेक्ट कर लूँगा माउस के थ्रू। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट का बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो ये डिलीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। कंट्रोल जी, ये वापस आ गया। तो व्यूअर्स, अगर आपने इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना है, इनको आप सिलेक्ट कर लेंगे और बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं इसकी, यहाँ पर बुलेट्स इस पे लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ये इस तरह से शो हो। ये देखें अब ये इस तरह से शो हो रहे हैं। जैसे कि अब मैं डिज़ाइन है इसका एक और फुटनोट इंसर्ट करता हूँ, देखें यहाँ पर। अब ये जितने भी आप एक दफ़ा इंसर्ट कर लेंगे उसके बाद इसको फॉर्मेट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, ये था फुटनोट। अब एक वर्ड है यहाँ पर कोलैप्स है, जैसे कि इसका मतलब ब्रेक डाउन। तो इसका मैं एंड नोट इंसर्ट करता हूँ। ये देखें इंसर्ट एंड नोट। देखें अभी हमें डॉक्यूमेंट के सबसे आखिर में ले आया है, पेज के नीचे नहीं, पेज के बॉटम में नहीं। पेज के बॉटम में सिर्फ फुट नोट इंसर्ट होता है, जो एंड नोट होता है वो डॉक्यूमेंट के एंड पर इंसर्ट होता है। अब यहाँ पर मैं इसका मतलब लिखता हूँ, ठीक है, टूटना। ये देखें, ये देखें, ये कोलैप्स है। अब ये कोलैप्स अगर मैं फुट नोट इंसर्ट करता तो यहाँ पर शो होता। जब अब मैंने इसका एंड नोट इंसर्ट किया है, इसलिए डॉक्यूमेंट की लास्ट पेज पर शो हो रहा है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ, ये इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है एमएस ऑफिस का। अगर आप कोई ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो फुट नोट वगैरह है वो इस तरह से फॉर्मेट नहीं होगा। तो उसके लिए आपने क्या क्या करना पड़ेगा, आप जाएंगे व्यू के अंदर, व्यू में डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, ड्राफ्ट व्यू में। ड्राफ्ट व्यू में जब ओपन करेंगे उसके बाद आपने जो आपका फुट नोट या एंड नोट इंसर्ट होगा उसमें छोटी सी यहाँ पर विंडो आ रही होगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बॉक्स होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके उसको टू जो सेपरेटर है उसको फॉर्मेट करना है तो वो भी ऑप्शन वहाँ पर मौजूद है। अगर आपने वर्ड्स के साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज करना है वो भी ऑप्शन मौजूद है। तो इस वक्त तो ये लेटेस्ट वर्जन है, इसके अंदर आप डायरेक्टली फुट नोट या एंड नोट को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये था फुट नोट और एंड नोट। अब व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर आप शो करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि अब ये नेक्स्ट फुट नोट पर आपने जाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट फुट नोट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट फुट नोट पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर प्रीवियस पे जाना है, प्रीवियस पर क्लिक करें, ये प्रीवियस पे आ गया 3 पर। और प्रीवियस पे जाना है तो इस तरह प्रीवियस पर क्लिक करते जाएं। अगर आपने मूव करना है, शो नोट्स पर क्लिक करने से क्या होगा व्यूअर्स, व्यू फुट नोट एरिया, ये देखें ये सारा फुट नोट एरिया आ गया। अच्छा, अगर आपने एंड नोट्स देखने हैं कितने एंड नोट्स लगे हुए हैं तो आप कर लेंगे व्यू एंड नोट एरिया। ये देखें ये एंड नोट का एरिया आ गया। इसी तरह व्यूअर्स आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा किस तरह से हम डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह से उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी वीडियो आज की। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय के साथ करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह एमएस एक्सेल भी सीखना चाहते हैं तो मैंने स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स मुकम्मल 10 लेक्चर्स पर मुश्तमिल मुकम्मल कोर्स अपलोड किया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और एमएस एक्सेल भी सीख सकते हैं।
Thanks for watching this video.